वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे। जनरल डिस्कशन होगी हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। दैट्स व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमें कहाँ से हासिल होते हैं, लेबॉर्ट्री में अगर हम इन्हें तैयार करना चाहें तो किस तरह से इनको तैयार किया गया, इनकी जनरल हिस्ट्री। देन हम डिस्कस करेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जितने भी कंपाउंड्स शामिल होते हैं उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन द अर्ली हिस्ट्री में वो तमाम कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से हासिल किए गए लाइक प्लांट्स और एनिमल से, उन तमाम कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक यानी नामियाती कंपाउंड्स, नामियाती मुरक्बात का नाम दिया गया। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग और मिनरल सोर्सेस, वो तमाम कंपाउंड्स जिनको किसी भी नॉन लिविंग चीज़ से हासिल किया गया या किसी भी मिनरल रिसोर्सेज से, मादनियात वगैरह से हासिल किया गया, वर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी गैर नामियाती मुरक्बात का नाम दिया गया। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरी पेश की गई, उसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। वाइटल फोर्स बेसिकली एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल पावर होती है। वाइटल फोर्स इज़ अ सुपर नेचुरल फोर्स, एक सुपर नेचुरल फोर्स है। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स, जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय और विद इन द लिविंग थिंग्स। तो अर्ली हिस्ट्री में यही बिलीव था कि हमारे पास जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से ही हासिल किया जा सकता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल नहीं कर सकते। ये जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कवर किया गया, ये उनकी अर्ली हिस्ट्री में जब जो बेसिस थे, जो हम कह सकते हैं कि जो यकीन रखा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग से ही हासिल किए जा सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स या किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने कहा, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। द वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज रिजेक्टेड बाय अ फेमस केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने अब जिस बेस पर उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया वो क्या था कि ही प्रिपेयर्ड यूरिया यानी कि खाद। ही प्रिपेयर्ड यूरिया एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट NH4CnO। अमोनियम साइनेट बेसिकली हमारे पास कलरलेस सॉलिड साल्ट है जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर है। उसने लेबॉर्ट्री में इसी अमोनियम साइनेट से यूरिया को प्रिपेयर किया और यूरिया क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो उसने क्या किया, यानी उसका ये पॉइंट वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए काफ़ी था। वाइटल फोर्स के मुताबिक हम सिर्फ लिविंग थिंग से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन उसने अमोनियम साइनेट से यूरिया को तैयार करके वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसको एक्सेप्टेंस भी मिली। अमोनियम साइनेट NH4CnO विल गिव अस NH4CO यानी कि यूरिया। उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि ये डिस्कवर किया गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन पर कार्बन एटम इसेंशियली तौर पर मौजूद होता है। तो इस बेस पर मॉडर्न डेफिनेशन की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and their derivative, is called organic chemistry. Hydrocarbons are also organic compounds containing hydrogen and carbon elements. सो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन को स्टडी करती है और हाइड्रोकार्बन से डिस्कवर किए गए, अक्स किए गए, यानी उनके बाकी तमाम डेरिवेट्स से उससे अक्स किए गए बाकी तमाम एलिमेंट्स को स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन और कार्बन तो एसेंशियली तौर पर मौजूद होते हैं, बट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, फास्फोरस में भी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी बाकी कंपाउंड्स यानी अदर एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। देयर आर फ्यू कार्बन कंपाउंड्स विच आर स्टडीज एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओवरऑल हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन एटम्स तो मौजूद होता है, बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर, बट दे आर inorganic in nature, like carbon monoxide and carbon dioxide. They are inorganic. Carbonates, bicarbonates, and cyanides. These are inorganic compounds, but these compounds contain carbon elements, so these are not organic compounds. अब हम आएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल लिविंग सिस्टम्स। तमाम लिविंग सिस्टम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है, लाइक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ऑल द लिविंग सिस्टम आर ऑर्गेनिक इन नेचर। लिविंग सिस्टम्स में इन द प्लांट्स एंड इन एनिमल्स जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, दीज केमिकल रिएक्शन आर ऑर्गेनिक इन नेचर। द लाइफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, vitamins, lipids, enzymes and nucleic acid all contains thousands of carbon atoms। जितने भी हमारे लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं यानी लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये तमाम मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि इन तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन एटम्स थाउजेंड्स की तादाद में मौजूद होते हैं। आवर ओन लाइफ डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथिंग। यानी कि डेली लाइफ में हमारी इस्तेमाल होने वाली खुराक, हमारी मेडिसिन और उसके अलावा हमारी क्लॉथिंग, इन सब में कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। आवर डेली यूज सब्सटेंसेस सच एज पेपर, प्लास्टिक, रबर, डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, वार्निशेस, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर्स यानी मसनूई रेशे, डिटर्जेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, जिनको हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाते हैं। द सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फुलफिल द शॉर्टेज ऑफ नेचर प्रोडक्ट्स। उसके अलावा सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम लेबॉर्ट्री में तैयार कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कमी को भी पूरा कर सकते हैं, यानी उनके मुतबादिल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पिकोलियर नेचर ऑफ कार्बन, के कार्बन एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं उसका नेचर क्या होता है। नॉन आयोनिक नेचर, सिमिलर बिहेवियर, सॉल्युबिलिटी, आइसोमेरिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन एंड यील्ड, कम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पिकोलियर नेचर ऑफ कार्बन। पिकोलियर हम कह सकते हैं कि मुनफरिद या अलग किस्म का बिहेवियर कार्बन का बाकी तमाम एलिमेंट्स की बानिस्बत। कार्बन फॉर्म्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इट इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक वसी रेंज मौजूद है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ से लाखों सीरीज़ बनाई जा सकती हैं। तो उसकी वजह क्या है कि कार्बन एटम्स का बहुत ज़्यादा तादाद में कंपाउंड्स बनाना। कार्बन एटम्स लिंक विद वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग्स। बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में कंबाइन होकर लंबी चेन बना लेते हैं, रिंग्स बना लेते हैं। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन एटम्स की जो खुद से जुड़ने की यानी कि एक दूसरे के कार्बन एटम्स के साथ जुड़ने की ये जो सलाहियत है, इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन, जिसको क्या नाम दिया जाता है? कैटिनेशन का नाम दिया जाता है। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। कि कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन के साथ डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। कार्बन कैन फॉर्म मैनी कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर्स। कार्बन डिफरेंट साइज और शेप और स्ट्रक्चर्स के मुख्तलिफ कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आयोनिक नेचर। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कोवलेंट इन नेचर्स होते हैं। इनके आपस में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट इन नेचर्स होते हैं। इनकी जो आपस में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है या इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये बॉन्ड क्या है? कोवलेंट इन नेचर है। सो देयर रिएक्शंस आर नॉन आयोनिक। तो इनके रिएक्शंस जो होते हैं वो नॉन आयोनिक होते हैं। मोस्टली ये हमें मॉलिक्यूलर रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सिमिलर बिहेवियर। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड शो सिमिलर बिहेवियर कॉल्ड होमोलॉगी। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास एक जैसा बिहेवियर भी शो कर सकते हैं और इस प्रोसेस को होमोलॉगी का नाम दिया जाता है। होमोलॉजी भी पढ़ते हैं कुछ लोग। 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद अ सिमिलर बिहेवियर फॉर्म सेट्स कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एक जैसा बिहेवियर शो करते हैं वो एक सेट्स पर मुश्तमिल होते हैं या एक सीरीज़ पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम होमोलोगस सीरीज़ यानी एक जैसी सीरीज़, वो सीरीज़ जिसमें वो तमाम कंपाउंड्स रखे जाएं जो एक जैसा बिहेवियर शो करें।
Therefore, by a few number of homologous series, we can study millions of organic compounds. तो अगर हम कुछ homologous series को स्टडी कर लेते हैं तो उस homologous series से हम लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास solubility. Organic compounds are mostly soluble in non-polar organic solvents like ether and benzene. कि organic compounds जो हैं वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर और बेंजीन में आसानी से हल हो जाते हैं. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. आइसोमेरिज्म इज वेरी कॉमन फिनोमिना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म है वो सबसे कॉमन फिनोमिना है. टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला. दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है अगर स्ट्रक्चरली हम उनको ड्रा करें तो वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. जब एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं. तो इस वजह से क्या होता है कि दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म. तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं. एग्जाम्पल अगर हम देखें इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर. These both are isomers with the molecular formula C2H6O. अब इथाइल अल्कोहल का फार्मूला भी हमारे पास C2H6O बनता है और डाइमिथाइल ईथर का भी हमारे पास C2H6O बनता है. लेकिन अगर जब हम इनको स्ट्रक्चरली तौर पर ड्रा करेंगे तो इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगी. इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. रेट ऑफ रिएक्शन एंड यील्ड. ऑर्गेनिक रिएक्शन आर वेरी स्लो. ऑर्गेनिक रिएक्शन जितने भी होते हैं वो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है. सो दे यील्ड आर आल्सो लो. तो उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो पैदावार होती हैं वो भी क्या होती हैं, लो होती हैं. इट इज़ ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर नेचर. ये किस वजह से होता है, मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से होता है. नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में कम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लार्ज एंड देयर स्ट्रक्चर आर कम्प्लेक्स. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चरली तौर पर लार्ज होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, कम्प्लेक्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च. अगर हम स्टार्च के मॉलिक्यूल को देखें तो ये स्ट्रक्चरली तौर पर काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, C6H10O5 एंड N, यानी इसमें मिलियंस ऑफ यूनिट्स होते हैं. एंड प्रोटीन्स लाइक प्रोटीन्स, वन प्रोटीन में 20 यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड. तो स्ट्रक्चरली इनको ड्रा करते जाएँ तो ये काफ़ी लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो इनके स्ट्रक्चर्स भी कम्प्लेक्स होती हैं. द मास ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल रेंज फ्राम अ फ्यू थाउजेंड टू अ मिलियन. तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का मास अगर देखें तो उसकी रेंज फ्यू थाउजेंड, कुछ हज़ार से लेकर मिलियंस तक चली जाती है. तो इसका मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चरली अगर हम उसको ड्रा करेंगे तो वो काफ़ी लार्ज मॉलिक्यूल होगा. तो ये थी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन. थैंक यू.